अब हम बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री की, क्योंकि ये आपका केमिस्ट्री का पीरियड है तो केमिस्ट्री की बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या, है ना बेटा। डेफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एक्चुअली केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस क्या है? साइंस का एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी the composition of matter, properties of matter, and their changes। और उनमें जो चेंजेस होते हैं उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है बेटा? केमिस्ट्री कहलाता है। कोई मैटर है, उसका कंपोजिशन क्या है, हम उसकी स्टडी करेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम उसकी स्टडी करेंगे। और वो चेंज कैसे होता है, उसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो अगर हम इन सबकी स्टडी करते हैं तो कंबाइन रूप से हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा क्या? केमिस्ट्री कहा जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या बेटा? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी हैं? तो देखेंगे कई सारी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, और अलग अलग इनको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। देयर आर four main branches: organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, and last is एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन सभी की स्टडी की जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आते हैं बेटा? लिविंग एनिमल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख देता हूँ मैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी केमिकल्स मिलते हैं, केमिकल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कंपाउंड मिलते हैं, उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले कंपाउंड को छोड़कर जितने भी कंपाउंड होते हैं दैट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब के सब हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में प्रिंसिपल्स एंड लॉज का स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री के लॉ एंड प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, कुछ नियम हैं, उन सभी की स्टडी किस में की जाती है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री में की जाती है। एट लास्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल में हम क्या करते हैं? उनका वॉल्यूमेट्रिक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव
एंड क्वांटिटेटिव। टेटिव एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस, है ना, किसका? केमिस्ट्री का। इसके अलावा और भी कुछ ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की जो मिलती हैं। एक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, आफ्टर दैट एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, these are the some another branches of chemistry which are used in our life. okay, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, दवाई बनाने में काम आता है, मेडिसिन्स बनाने में काम आता है। इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम आता है। इंडस्ट्रियल, जितने भी इंडस्ट्रीज़ में यूज होती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। ओके बेटा।